हेलो गाइस, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 6। तो गाइस क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा। देखो क्वेश्चन 6 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कह रहा है कि हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हर पार्ट में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कह रहा है कि इनको जोड़ के बताओ कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट ले लिया मैंने, ठीक है। हमें ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने मान लिया कि ये ऐसे हैं, ये कोई कोऑर्डिनेटर बना लिया मैंने। तो ये ले लिया -1, 2, ये ले लिया 1, 0, ये ले लिया -1, 2, ये ले लिया -3, 0, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने ए, बी, ये ले लिया सी, ये ले लिया डी, ठीक है। अब वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन 5 किया था वैसे ही करना है। बस इसमें ये देखना है कि हमारा कोऑर्डिनेटर बनेगा कौन सा। देखो सबसे पहले मैं ए बी की वैल्यू निकालूंगा, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, इन सब की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अगर ये चारों इक्वल आ गई तो और ये चारों इक्वल आ गई, और ये इसका डायगोनल जो है, ये डायगोनल इक्वल, ये डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो मैं कहूँगा कि स्क्वायर है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो मैं कहूँगा रोम्बस है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस बिल्कुल पीछे जो मैंने क्वेश्चन 5 कराया था ना, बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है। देखो मैं इसके सबसे पहले क्या करूंगा, ए बी की वैल्यू निकालूंगा। इसको मैंने ले लिया x1, इसको ले लिया y1, इसको ले लिया x2, इसको ले लिया y2, ठीक है। ऐसे ऐसे ले लिया इसको मैंने। तो अब देखो अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी निकालूंगा मैं। सबसे पहले लिख दूंगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। ये लिखना जरूर है हर क्वेश्चन में, नहीं तो मार्क्स पक्का कटेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x2 कितना हमारा -1 और x1 कितना है 1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना हमारा 2 माइनस 0, y1 0 है हमारा, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा -1 कितना होता है -2। सबसे पहले यहाँ पे रूट लगाऊंगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4। तो 4 + 4 √8, ठीक है। √8 आ गया हमारा ये। तब ऐसे ही मैं बी सी की वैल्यू निकालूंगा, ऐसे ही मैं सी डी की वैल्यू निकालूंगा, ऐसे ही मैं डी ए की वैल्यू निकालूंगा। अब बी सी की वैल्यू निकालूंगा और सी डी और ए डी, ठीक है। इन सब की तीनों की वैल्यू निकालूंगा जैसे मैंने क्वेश्चन 5 में निकाली है, ठीक है। क्वेश्चन 5 जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये पूरा नहीं करा रहा। अब आप ये वैल्यूज निकालोगे यहाँ पे ऐसे ही अंडर रूट में रख के, ठीक है। ये भी √8 आएगा, ठीक है। सी डी की वैल्यू निकालोगे ऐसे ही फॉर्मूला में रख के, इस वाले फॉर्मूला में रख के, तो ये भी √8 आएगा और ये भी √8 आएगा, ठीक है। जब चारों √8 आ जाएंगे तो हमारा या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। तो ऐसे ही हम सिमिलरली पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, अब इसके डायगोनल्स निकालेंगे, ठीक है। डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, ए सी और बी डी, सॉरी बी डी, ठीक है। ए सी हम निकालेंगे, देखो मैं आपको ए सी निकाल के दिखाता हूँ। ए सी आएगा अंडर रूट, ए सी को इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ। ए सी निकाल रहा हूँ मैं, ए सी तो फिर ये हुआ ना ए सी, तो ये इसको ले लेता हूँ x2 y2, ठीक है। ये और ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ए और सी की, इस वाले डायगोनल की, ठीक है। तो x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 0 ही हुआ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट -3 -1 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 तो 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो ये मेरा 4 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -4 इंटू -4 हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो 16 को हम ये भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे कितना आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब ऐसे गाइस आप अभी ये कहते हैं कि मैं ये रूट से स्क्वायर ये भी ऐसे काट सकता था, पर अगर मैं ये काट देता तो आप कहते हैं कि ए सी इक्वल टू हमारा -4 आएगा फिर, पर ए सी की वैल्यू हमारी कभी भी
नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये तो एक डिस्टेंस है ना AC। तो फिर अगर आपने ऐसे डायरेक्ट काटना है तो अभी माइनस की वैल्यू आप डायरेक्ट हटा सकते हो, ठीक है, तो भी AC की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो AC की वैल्यू 4 आ गई हमारी, AC की वैल्यू। अब ऐसे ही हम BD की वैल्यू निकालेंगे, तो BD की वैल्यू भी हमारी 4 ही आएगी, ठीक है, BD की वैल्यू भी हमारी 4 ही आएगी। तो हमारी देखो चारों साइड्स इक्वल आई हैं, ठीक है, और डायगोनल्स भी इक्वल आए हैं, तो क्या कहेंगे हम, वही कहेंगे कि स्क्वायर है ये, ठीक है, स्क्वायर प्रूव हुआ ये। जैसे मैंने क्वेश्चन 5th में कराया था बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए नहीं मैंने कराया, वरना मैं करा देता, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब गाइस देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। गाइस इसका सेकंड पार्ट भी वही है, ठीक है, हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इन 4 पॉइंट्स को मैंने ऐसे कोई भी क्वाड्रेटर बना के ये 4 पॉइंट्स बना दिए, ठीक है, 4 पॉइंट्स बना दिए ऐसे, कोई भी पॉइंट्स आप कहीं भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने -3.5 A को दे दिया, B को 3,1 दे दिया, 0,3 C को दे दिया, और -1,4 D को दे दिया, ठीक है। इसको मैंने A B C D ऐसे दे दिया, ठीक है। अब गाइस वैसे ही सिमिलरली हम AB की वैल्यू निकालेंगे, वैसे ही BC की, वैसे ही CD की, वैसे ही AD की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। AB जैसे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। AB की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही होता है हमारा फॉर्मूला दो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 3 माइनस x1 कितना है -3, तो -3 यहाँ पे लिख दूंगा मैं, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 5, y1 हमारा 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी ले रहा हूँ मैं, ये AB इज इक्वल टू ये आ जाएगा अब 3 माइनस -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 + 3 हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 -4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 36 प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 इंटू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 16 अंडर रूट, तो कितना आ गया हमारा ये 36 + 6 42, 42 + 10 52, तो अंडर रूट 52 आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने ए बी निकाला वैसे ही BC निकलेगा, ठीक है, वैसे ही BC निकलेगा, हमारी BC की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी वाले फॉर्मूले से हमने BC निकालेंगे, ठीक है। इसको x2 y2 ले लिया, इसको x1 y1 ले लेंगे, ठीक है, फिर ऐसे निकाल देंगे BC की वैल्यू। अब ऐसे ही सिमिलरली फिर हम CD की निकाल देंगे, CD में हमने भी ये x1 y1 ले लिया, तो फिर इसको x2 y2 ले लेंगे, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यूज करके CD की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे ही AD की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। BC CD और AD की वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है, ये हमने निकाल दी तीनों। अब गाइस इस क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे कि BC की वैल्यू भी अलग आएगी कुछ इससे, मतलब ये AB हमारा √52 है ना, तो BC हमारा अलग आएगा, CD भी अलग आएगा और AD भी अलग आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा हमारा, AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CD इज नॉट इक्वल टू AD। जब ये साइड हमारी किसी भी के इक्वल है ही नहीं, तो हम क्या बताएं क्या है ये, कौन सा क्वाड्रेटर है, क्या है, हमें क्या पता। ना स्क्वायर है ना रोम्बस है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, ना रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, ना पैरेललोग्राम है, ना कुछ भी नहीं लग रहा है, तो सारी चारों साइड ही अनइक्वल है। जब कोई साइड अनइक्वल ही होगी तो हम कहेंगे नो क्वाड्रेटर, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब आप इसके निकाल के देखोगे तो ये आंसर सबके अलग ही आएंगे, देख लेना, ठीक है, कोई भी मैच नहीं करेगा एक दूसरे से, तो नो क्वाड्रेटर आंसर इसका, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हो गया हमारा खत्म इसका, ठीक है।